परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 16। भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया और इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बताया, किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टान्त त्वन्यो तत्वदर्शिभिः। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। असत पद यहाँ परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों सहित समस्त जड़ वर्ग का वाचक है। उसकी सत्ता यानी भाव नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव स्पष्ट किया कि वह जिस काल में प्रतीत होता है उसके पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं होगा। अतएव जिस समय प्रतीत होता है उस समय भी वास्तव में नहीं है। इसलिए यदि तुम भीष्मादि स्वजनों के शरीरों के या अन्य किसी जड़ वस्तु के नाश की आशंका से शोक करते हो तो तुम्हारा यह शोक सर्वथा अनुचित है। सतह पद यहाँ परमात्म तत्व का वाचक है, जो सर्वव्यापी है और नित्य है, उसका अभाव नहीं है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उसका कभी किसी भी निमित्त से परिवर्तन या अभाव नहीं होता। वह सदा एक रस, अखंड और निर्विकार रहता है। इसलिए यदि तुम आत्मरूप से भीष्म आदि के नाश की आशंका करके शोक करते हो तो भी तुम्हारा शोक करना उचित नहीं। अन्यों विशेषण के सहित उभयो पद असत और सत दोनों का वाचक है तथा तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा उन दोनों का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है, जो सदा नहीं रहती, वह असत है। अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, जो सदा विद्यमान रहती है, वह सत है। अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों का तत्व देखा जाना है। इस श्लोक में सत तत्व के लिए कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है और सत तत्व क्या है, इस पर जिज्ञासा करते हैं। अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशम अव्यय अस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग का वाचक यहाँ सर्वम के सहित इदम पद पर है। वह संपूर्ण जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त है। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत निश्चित किया है वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। इससे भगवान ने यह दिखाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्म तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला
होने से यही एकमात्र सत तत्व है। सत तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर असत वस्तु क्या है, इस पर जिज्ञासा कहते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। इमे के सहित देह पद यहाँ समस्त शरीरों का वाचक है और असत की व्याख्या करने के लिए उनको अंतवंतः कहा गया है। अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना असंभवी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। भगवान ने यहाँ पर यह दिखलाया कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होते हैं, वास्तव में भेद है नहीं। हेतुवाचक तस्मात् पद के सहित युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता, तब युद्ध में किंचित मात्र भी शोक का कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी भी तरह की देरी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारिता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, इसका स्पष्ट समाधान नहीं करा। अतः आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। या एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ नापि जानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। इसमें भगवान का कहने का भावार्थ यह है कि स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंता इमे देहा कहा गया। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिस स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणों का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला या कर्ता मान लेते हैं, इसलिए उनको उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें क्या कारण है। इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बताते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। ना जायते मृत्ये वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। इसमें भगवान ने आत्मा में
उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के 2 विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। उत्पत्ति अस्तित्व उत्पन्न होकर सत्ता वाला होना, वृद्धि और रूपांतर को प्राप्त होना और क्षय होना या घटना और विनाश या मर जाना, ये 6 विकार हैं। इनमें से आत्मा को अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया। अयम भूत्वा भूय न भविता, अर्थात यह जन्म आदि लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता बल्कि स्वभाव से ही सत है। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का शाश्वत सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का नित्य अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का और शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर के नाश से भी इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। इस प्रकार 20वां श्लोक समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।